जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वेले का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी का हमेशा शुक्राना करिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें जो दिया है शायद ही वो किसी और को मिला हो। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। इस सत्संग सेवा की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आप मुझसे हर रोज़ कराते हो, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह जब गुरु जी के भजन लगे हुए थे और गुरु जी की शब्द वाणी चल रही थी, तो जब एक भजन बहुत प्यारा चल रहा था, और शायद सभी जानते हैं उस भजन को। कर किरपा मेहरा दी साइयां, कटे दुख दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकता है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। संगत जी, जब मैं उस वचनों को, उस वाणी को सुन रही थी ना, तो एकदम से भर भर के आंसू आंखों में आ गए, क्योंकि जो दुख और तकलीफ़ से, जिन कष्टों से गुजर रहे हैं ना, वो कष्ट इतने भारी हैं। फिर भी गुरु महाराज जी पता नहीं कैसे हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। मतलब किस तरह से दिन कट रहे हैं ये नहीं पता, बस गुरु जी कटवा रहे हैं। संगत जी, रात ना सपने में मैंने ऐसा देखा कि जैसे एक आटा होता है ना, आटा टाइप में, उसमें एक चेहरा बना हुआ है आटे का, और मैं कह रही हूँ इसके तो हाथ भी नहीं बने हुए, इसके तो पैर भी नहीं बने हुए, सिर्फ चेहरा बन रहा है। और जैसे मैंने उसके हाथ बनाए उस आटे में से, वैसे पैर भी निकल आए, एक बच्चा बन गया। सपने में जब हम इस तरह से कोई चीज़ें देखते हैं ना, तो संगत जी कोई नेगेटिविटी होती है और बहुत हावी हो जाती है। जब ये होली दिवाली का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। इस टाइम जितना हो सके ना संगत जी, अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब चौराहे वौराहे पे ना जाने दें, छोटे बच्चों को। अपना भी ख्याल रखें संगत जी। मेरी बेटी को भी सपना आया और उसने कहा, मम्मा मैं सपना तो मुझे याद नहीं है, पर मैं उठ नहीं पाई। बहुत मुश्किल से, जद्दोजहद से मैं उठी, और फिर उसके बाद मैं 1 घंटे बाद सोई। उसके बाद फिर वो उठी। मैं गुरु महाराज जी से आज सुबह अरदास कर रही थी, जब गुरु महाराज जी के भजन चल रहा था, कि गुरु महाराज जी मेरे बच्चों को इस कष्ट से बचा लो, इस दुख से बचा लो। जो ये नेगेटिविटी मेरे बच्चों पे हावी होती जा रही है, इस नेगेटिविटी से मेरे बच्चों को बचा लो। जो मैंने झेला है वो मेरे बच्चे ना झेले। मैं हर रोज़ गुरु से प्रेयर करती हूँ कि गुरु जी, जो मैंने झेला है ना, वो मेरे बच्चे ना झेलें। बस आपका बहुत शुक्राना है गुरु जी, मेरे बच्चों को बचा लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक सत्संग सुनते हैं। उन्होंने, एक आंटी का सत्संग मिला है हमें, उन्होंने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो संगत जी, गुरु जी प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी ड्रीम में आके मेरे और परिवार के सदस्यों के कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि उन्होंने मेरे पापा के आंखों का कष्ट काटा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी का मैसेज आया, सत्संग सुनवाया गुरु जी ने, उन्होंने मेरे पापा की हेल्थ ब्लेस की और सुनवाया कि तेरे माता पिता को मैंने बहुत लंबी आयु ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना। और तुझे और तेरे पति को भी बहुत लंबी आयु ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज मैं सुबह एक रील देख रही थी भोले बाबा माता पार्वती की, जो शिवरात्रि आने वाली है कल, उसके रिलेटिव में। तो मैं मन में अरदास कर रही थी उस रील को देख के कि हे महादेव, मुझे भी इस दुनिया से आप सुहागन ही लेके जाइएगा, मैं अपने पति के कंधों पे जाऊं। तो ये भी ब्लेसिंग आज गुरु जी ने दे दी कि तुझे और तेरे पति को बहुत लंबी आयु ब्लेस की और तू अपने पति से पहले जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर सुहागिन औरत का ये सपना होता है कि वो अपने पति के कंधों पे जाए, सुहागन बन के जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी बेगम जिंदगी में फिर से रंग भर दिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। कृपा अब हस्बैंड अंकल है, थोड़ा उनका
बिहेवियर है अभी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने तो उम्मीद ही खत्म कर दी थी कि ये रिश्ता बचेगा। मुझे लगा था कि कुछ नहीं हो सकता, डिवोर्स ही होगा। आपने फिर से रिश्ते को नई जिंदगी दी, न्यू लाइफ ब्लेस की इस रिश्ते को। बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा सोचती थी कि बच्चियों का क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना ये समझाने के लिए भी कि कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। जो भी होता है हमारे अपने माड़े कर्मों की वजह से होता है। ये आपने मुझे सिखाया, उसके लिए भी बेहद बेहद शुक्राना। मैं हमेशा अपने पति अंकल को यही बोलती थी कि तुमने मुझे चीट किया, धोखा दिया और ये होगा, उनको कोसती थी बहुत ज्यादा। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज कि मैंने अपने पति अंकल को बहुत कोसा, जबकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है मेरे अपने माड़े कर्म थे, जो पूर्व जन्मों में मैं उनके साथ गलत करके आई थी। उसके लिए मैं आपसे और उनसे भी बारंबार क्षमा मांगती हूँ कि जिसके भी साथ मैंने गलत किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे हमारे पितृ देवता हमें क्षमा करें। और जिनके साथ भी मैं गलत करके आई हूँ पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी, जो भी चुगली निंदा करती हूँ, उनके लिए भी मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी महाराज। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार चुगलियां कर रही हूँ। एक्चुअली वॉकिंग मशीन आई हुई है मेरी बड़ी जेठानी, जो मेरी बुआ जी भी है उनके यहाँ, तो मैं वॉक करने जाती हूँ। जो भी हमारी मदर इन लॉ हमारे साथ अब तक किया, उन चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें चाहे वो हम सच्ची बोल रहे हैं लेकिन फिर भी वो चुगली हुई, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमारी जोड़ी को ब्लेस करें, कभी भी हमें अलग ना होने दें। पति अंकल का बिहेवियर जो है गुरुपा, अभी भी वो थोड़ा मतलब एक तरह से कहना, एक तरह से वो चाहते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका होता जा रहा है कि ना। अभी मेरी बुआ जी की लड़की की शादी है, तो मैंने उनसे बोला कि वहाँ पे मुझे भेज दो या ले चलो, तो वहाँ पे मना कर दिया। मैंने कहा आपने बोला था कि मैं तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट कराऊंगा। उन्होंने शादी से पहले ही मेरी मम्मी ने बोला था कि वो पढ़ना चाहती है मेरे लिए, तो बोलते हैं कि पढ़ाई जाया नहीं जाने दूंगा और मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। अब भी मैं बोलती हूँ तो इस बात पे वो झगड़ा करने बैठ जाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ। लेकिन गुरुजी जानते हैं मेरा सपना रहा है शुरू से, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपनी पढ़ाई का मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाया। एक एक रुपया जोड़ के उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनका बहुत दिल दुखता है गुरुजी महाराज। वो चाहते थे कि हम चारों बहन भाई कामयाब हो, लेकिन चारों में से अभी तक एक भी कामयाब नहीं हो पाया गुरुजी महाराज। भाई है वो भी ना तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तैयारी, कुछ भी नहीं कर रहा गुरुजी महाराज। शादी की उम्र हो गई लेकिन अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, तो कोई क्यों अपनी बेटी दे के जाएगा। गुरुजी महाराज आप बोलते हैं तेरे भाई को मैंने करियर ब्लेस कर दिया, जॉब ब्लेस कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बोला तो जरूर होगा। और गुरुजी ने मेरी मुझसे जो छोटी बहन है उसका कष्ट काटा ड्रीम में मैंने गुरुजी ने दिखाया कि उसके अंदर जब भी वो दिखती है मुझे, एक हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं के घर में मुझे वो दिखाई देती है कि वो है, और उसके अंदर एक नहीं तीन तीन नेगेटिव एनर्जीज हैं और उसकी आंखें एकदम डार्क रेड हो गई हैं और वो सबके पीछे भाग रही है बुरी तरह से। तो मैं अपनी मैं मेरे साथ दोनों मेरी बेटियां हैं, तो उनमें से मैं छोटी बेटी को लेके भागी हूँ और एक छोटी सी कमरा टाइप है उसमें बंद हो गई हूँ। तो मेरी छोटी बहन आई है वहाँ पे, तो बोलती है जल्दी चलो आप यहाँ से, आपको कोई बुला रहा है। तो मैं वहां से निकल के चली जाती हूँ, लेकिन बड़ी बेटी का पता नहीं कहाँ रह जाती है। तो गुरुजी महाराज जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है आप प्लीज उसे दूर कीजिए। वास्तव में वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से परेशान है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है गुरुजी महाराज। आपको भी मानती है, आपकी संगत है और लगातार आपके सत्संग भी करती है घर पे, मम्मी और बहनें मिलके। गुरुजी महाराज आपने बहुत ब्लेस किया है, आपसे अरदास है कि उसकी सारी नेगेटिविटी को खत्म कर दीजिए और उसे एक अच्छी और हेल्थी लाइफ ब्लेस कीजिए। उसे भी बहुत दिनों से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही गुरुपा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है उसका। इसमें भी कुछ भलाई होगी हमारी, बस आपसे अरदास है उसका विश्वास ना टूटे गुरुजी महाराज। वो बहुत ज्यादा मानती है आपको, बहुत पूजा आराधना करती है, व्रत भी रखती है। प्लीज गुरुपा उस पर अपनी मेहर बनाइए। उसकी शादी से पहले उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दीजिए, ताकि उसे एक भी किसी भी चीज के लिए अपने पति पे पिता पे आश्रित ना होना पड़े। और यही मेरी आपसे अरदास है कि मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है गुरुपा, ताकि मैं आपके अलावा किसी और पे आश्रित ना हूँ। और पति अंकल का बिहेवियर आपने बहुत बहुत चेंज कर दिया गुरुजी। वो बातें भी मानते हैं, मुझे समझते भी हैं। और कल वो एक फ्लावर लेके आए थे, रेडीमेड गुलाब का फूल और एक छोटा सा टेडी, चॉकलेट भी लाए थे। उसके लिए बेहद शुक्राना। जो चीजें मैं मुँह से मांग के उनसे मांगती थी, वो चीजें वो अपने आप से करने लगी हैं। ये सब आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना हमारे रिश्ते को ब्लेस करने के लिए। अपनी प्रेजेंस आप फील कराते उसके लिए बड़ी मंदिर बुला के मुझे, दोनों बेटियों को, मदर इन लॉ को, बुआ जी को, उनके बेटे को
और हस्बैंड अंकल को हम सबको ब्लेस करने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी बड़ी मंदिर जाता है, पहली बार मैं अपने हस्बैंड अंकल और बड़ी बेटी के साथ गई थी, तो हम बस देखते रह गए कि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट आज तक किसी मंदिर में नहीं देखा हमने। और जब इस बार मेरी मदर इन लॉ और बुआ जी गई, तो वो भी देख के हैरान थी कि इतनी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सेवादार लगे हुए हैं संगत को मंदिर लाने दूसरे पार्किंग से। और जो जिनसे चला नहीं जा रहा उनके लिए व्हील चेयर वगैरह, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इतनी अच्छी व्यवस्था देख के हर कोई दंग रह गया। सच बताऊं ना, जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ था संगत जी। मैंने कहा पता नहीं, सभी संगत अपने सत्संग में शेयर करती हैं कि बड़ी मंदिर ये हुआ, तो ये हुआ हमारे साथ, ये अजीब हुआ, ये स्पेशल ब्लेसिंग मिली, लेकिन मुझे तो एक नॉर्मल मंदिर की तरह ही लगा। लेकिन इस बार जब मैं गई तो गुरुजी की समाधि के पास से जब मैं गुजरी, मुझे इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई संगत जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। और उसके बाद वो फ्रेग्रेंस मुझे फिर पूरे मंदिर में नहीं आई, और वहां से हम लौट के भी आई तब भी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे ब्लेस करने के लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी। एक छोटी सी अरदास है मेरी आपसे। दोनों बेटियां बहुत ही वीक होती जा रही हैं। एक्चुअली मैं इनकी मालिश नहीं कर पाई थी बचपन में गुरुजी महाराज, तो जो कोई हल्का सा इनका हाथ पकड़ के खींच देता है तो उनके हाथ में ऐसा दर्द हो जाता है कि कई दिनों तक परेशान रहती हैं। प्लीज गुरुजी महाराज इन्हें ब्लेस कीजिए, इनकी हड्डियों को मजबूत बनाइए, इन्हें तंदुरुस्ती ब्लेस कीजिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। दोनों बहुत कमजोर होती जा रही हैं गुरुपा, क्योंकि ये दुकान की चीज खाना बंद नहीं कर रही है। उनके अब पेट के कीड़े नहीं जा रहे हैं गुरुजी महाराज। मैं आपका जल प्रसाद जो लोटा ब्लेस करा के लाई थी, वो जल प्रसाद इनको देती हूँ। आपसे अरदास से इनके कष्टों को काटिए। आपने ब्लेस तो कर ही दिया गुरुपा, आपने चरणों से लगाया, बड़ी मंदिर बुलाया, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मम्मी पापा के रिश्ते को भी ब्लेस किया है। उनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती थी संगत जी के मैं बता नहीं सकती। कोई एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं था, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले मेरे पापा मम्मी इतनी इतनी घंटों देर बात किया करते थे, क्योंकि मेरे पापा ट्रक चलाते हैं, मम्मी घर पे देखती हैं, तो हम खुद परेशान होकर बोलते थे कि कितना बात करते हो आप लोग, क्या बातें करते हो ऐसी। तो और फिर पता नहीं क्या नजर हुआ, क्या ब्लैक मैजिक हुआ कि भाई की भी बुद्धि को ऐसा बांध दिया। वो सीधे बोलता था कि दो बहनें कुंवारी हैं तो मेरे ऊपर थोड़ी ना पैदा की हैं, आपने पैदा की हैं तो खुद शादी का देखो, मेरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कमाने लायक है मेरा, और अगर ज्यादा करोगे तो मैं चला जाऊंगा, और मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलता था। मम्मी से भी अब भी बहुत, पापा मम्मी से बहुत रूडली बात करता है, कभी कभी वो बहुत बदतमीजी से बात करता है, तो मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। आप उसका वशीकरण काट दीजिए। गुरुजी को बोल रहे हैं वो औरत तेरे बेटे की बुद्धि को बांधे। आपसे अरदास है गुरुजी महाराज, जो कोई भी है, हम उससे भी क्षमा मांगते हैं। पूर्व जन्मों में जो भी कर्म हमने किए, गलती की, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। प्लीज उस बंधन से भाई को आजाद कर दीजिए और उसे सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी जॉब, अच्छी हेल्थ, अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिए, ताकि वो इज्जत के साथ कमा सके और अपने परिवार की जो जिम्मेदारी, एक बेटे की, एक ही भाई है हमारा, एक बेटे की जो जिम्मेदारियां होती हैं माता पिता और बहनों के प्रति, वो उनको निभाए। यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना मैं अपनी दोनों बेटियों की, सॉरी गुरुजी, आपकी दीप्तियों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से, आपके दामाद की तरफ से, और खुद की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। दोनों बहनों की तरफ से, भाई की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मदर इन लॉ की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। फादर इन लॉ की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। जब मेरी मदर इन लॉ आई थी तो उसके अगले दिन वो बोलती हैं कि जब से मंदिर से मैं आई हूँ उनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि उनके घुटने में गैप आ गया है, तो बहुत ज्यादा दर्द था, ऑपरेशन कराना होगा। तो किसी ने, उनके साथ की ने ऑपरेशन कराया था, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन मत कराना, मेरे दोनों पैर बेकार हो गए, मैं चल भी नहीं सकती, जितना पहले चलती थी अब बिल्कुल बेकार हो गई। तो वो बोलती है कि मैं चल नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट है उनका, थायराइड भी है। तो गुरुजी महाराज वो बोलते हैं कि जब से मैं मंदिर से आई हूँ मेरे घुटने में 19 का मुझे फर्क लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने गुरुवार को सत्संग कराया अकेले मुझसे ही, और वो जोत मैंने अच्छे से तेल डाला था और अपने आप ही वो जोत में तेल बच गया, पता नहीं कैसे, वैसे बचता नहीं है। तो मैंने वो तेल, हालांकि मेरी उनसे बोलचाल नहीं है, तो मैंने वो तेल अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि इनको दे दो, लगा लेंगे, तो वो तेल उन्होंने लगाया शायद, और आज फिर से जो का तेल बच गया मैं फिर से उनको दूंगी। गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना।
और हालांकि वो मान तो नहीं रही है मेरे लिए गलत बोलने में, नेगेटिविटी फैलाने में, लेकिन उनके कर्म उनके आगे और मेरे कर्म मेरे आगे, ये भी कोई मेरा कष्ट कटवा रही है वो। हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने उनके साथ गलत किया हो, इसलिए इस वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है कि अच्छा करने पर भी मुझे बुराइयां ही मिलती हैं गुरुजी। जो भी है उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु महाराज जी अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो भर भर के देते हैं, अपने बच्चों का कष्ट भी काटते हैं और उनको सारी मुसीबतों से बचाते हैं। संगत जी, सच में इस बार जब शिवरात्रि पे गए थे ना, सच में इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लग रही थी और बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। सेवादार लगे हुए थे, बस की सेवा भी थी, शटल सेवा भी थी, मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट कर देते हैं ना गुरु महाराज जी कि मेरे बच्चे आ रहे, मेरी संगत आ रही है और मेरी संगत को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और मकर संक्रांति और गुरु जी का जन्मदिन, अभी मकर संक्रांति आ रही शायद, पक्का पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे संगत जी। मतलब ये 4 त्योहार ऐसे हैं कि जो गुरु महाराज जी है ना, हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, भोलेनाथ भोले भंडारी, अपनी संगत पे ना, सभी संगत पे A to Z इस टाइम पे ना इतनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं ना कि आपको इस टाइम पे जाना ही ज़रूर चाहिए। आपका पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी काट दें या कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। संगत जी, गुरु महाराज जी पे भरोसा बनाए रखें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा भरोसा बहुत जल्दी डगमगा जाता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम गुरु जी पे, इसमें चाहे मैं हूँ या कोई और संगत, क्योंकि हम लोग इतना झेल नहीं पाते हैं और गुरु महाराज इतना यानी कितनी संगत का कष्ट एक साथ झेलते हैं। तो गुरु महाराज जी के लिए संगत जी मंत्र जाप जरूर करिए। और कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं या कुछ बातें ऐसी होती है जो गुरु महाराज जी कहते थे कि छुपा के रखा करो, किसी को बताया ना करो, नज़र लग जाती है। तो अगर गुरु महाराज जी ने कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दी है और जब तक गुरु जी की मर्जी ना हो तो उसे शेयर मत कीजिएगा संगत जी, क्योंकि नज़र लग जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए प्लीज़। संगत जी, इस चैनल पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।